बांग्लादेश की पहली खातून वजीर आजम और अपोजिशन जमात बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरबराह खालिदा जिया तवील अलालत के बाद 80 बरस की उम्र में खालिक हकीकी से जा मिली। बांग्लादेशी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक खालिदा जिया जिगर के आर्जे में मुब्तला थी और वो काफी अरसे से अस्पताल में जेर इलाज थी। ज्यादा उम्र और मुतादिद पेचीदा बीमारियों के बाइस एक साथ हर बीमारी का इलाज मुमकिन नहीं रहा था। बाजोर कितने बने निशाने, फितने लगे ठिकाने। बाजोर में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस ऑपरेशन, भारतीय स्पॉन्सर्ड 5 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में मेजर अदील जमान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। ISPR के मुताबिक शहीद मेजर अदील जमान का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से है। उनकी नमाज जनाजा पिशावर गैरिजन में अदा की गई। नमाज जनाजा में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर पिशावर, सिविल और फौजी अफसरान और आवाम की शिरकत। शाबाश जवानों। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ की 5 ख्वारिज को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। जामे शहादत नोश करने पर मेजर अदील जमान को खिराज अकीदत पेश किया। सदर मुमलिकत ने कहा कि मेजर अदील जमान की जुर्रत और वतन के लिए अजीम कुर्बानी पूरी कौम के लिए बाइसे फख्र है। वजीर आजम ने कहा कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। मुल्क को हर किस्म की दहशतगर्दी से पाक करेंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शहीद मेजर अदील ने अपने खून से जुर्रत और शुजाअत की तारीख लिखी। शहीद मेजर अदील जैसे बहादुर सपूतों पर कौम को नाज है। कौम शोहदा और उनके खानदानों के कर्ज को कभी नहीं उतार सकती। बड़ी तबाही से कराची बच गया। इदारों की बरवक्त कार्रवाई, कराची बड़ी तबाही से बच गया। कराची में खुदकुश हमले के लिए लाई गई लड़की हिरासत में ले ली गई। लड़की को करदम BLA दहशतगर्दों के खुदकुश मंसूबे से बचा लिया गया। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं, जराइम पेशा नासिर नौजवान लड़कों और लड़कियों की जहन साजी करते हैं। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे के जरिए जहन साजी की जाती है। दुश्मन हमारे बच्चों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। ये दहशतगर्दी की बदतरीन शक्ल है। अब कम उम्र बच्चियों की भी मौत की तरफ धकेला जा रहा है। ये किसी किस्म की मुज़ाहमत नहीं, बल्कि बच्चों का इस्तेसाल और खुली दहशतगर्दी है। ऑपरेशन कैसे हुआ? पुलिस नाकों पर चेकिंग के बाइस हैंडलर मतलूबा मुकाम तक ना पहुंच सका और साजिश बेनकाब हो गई। 25 दिसंबर की शब इंतहाई हसास इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान कम उम्र बच्ची को बाहिफाजत तहवील में लिया गया। एडिशनल IG कराची कहते हैं, सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज और इंतहा पसंद मवाद के जरिए मासूम जहन को बतदरीज जहर आलूद किया गया। बच्ची वालिदा से छुपकर मोबाइल इस्तेमाल करती रही। दहशतगर्द हैंडलर्स ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया। एक हैंडलर ने हमदर्दी और मदद के बहाने राब्ता किया। बाद अज़ा खुदकुश हमले पर उकसाना शुरू किया। बच्ची को कराची भेजा गया। घर वालों को झूठ बोलकर रवानगी इख्तियार की गई। BLA ने राब्ता करके जहन साजी की। दहशतगर्दों ने मुझे खुदकुश हमले के लिए तैयार किया। कराची में दहशतगर्दी के लिए भेजा गया। CTT की जानिब से बाजियाब करवाई गई लड़की का इंकिशाफ। कहा, दहशतगर्दों ने हमदर्दी से बात करके फंसाया। आज समझ आया कि मैं किस तबाही की तरफ जा रही थी। अगर कोई कहे बड़ा मकसद है इसलिए जान दे दो, तो समझ लो तुम्हारी ज़िंदगी का दुश्मन है। मैं बलोच हूँ। हमारी रिवायात औरत की इज्जत सिखाती है। औरतों और बच्चियों को कुर्बान करना बलोचियत नहीं। अवामी मफाद में हमने बयान देने का फैसला किया ताकि कोई और बच्ची इस जाल में ना फंसे। मुतासरा लड़की की वालदा का बयान। कहा, रियासत ने माँ की तरह मेरी बच्ची की जान भी बचाई और उसकी इज्जत भी मुकम्मल तौर पर महफूज रखी। एक और बच्चा, एक और खुला गटर, एक और हलाकत। कराची में एक और बच्चा बल्दियाती इदारों की नाअहली की भेंट चढ़ गया। कोरंगी मेहरान टाउन में मेहनत कश का इकलौता बेटा खुले मैन होल में गिरकर जाँ बहक। 8 साल दिलवर अली घर के बाहर खेलते हुए पाव स्लिप होने से खुले मैन होल में जा गिरा। शहर काज में रवा साल मैन होल्स और नालों में गिरकर जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 27 हो गई।
डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की गटर में गिरकर जाँ बहक होने वाले बच्चे के घर आमद, मुतासरीन से मुलाकात की, गफलत के मरतकब बल्दियाती अफसरानों अमले के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान भी किया। कहा, ये टाउन पीपल्स पार्टी का नहीं मगर जाँ बहक बच्चा हमारा बेटा है, मैं यहाँ सियासत करने नहीं आया। यूसी चेयरमैन को वाटर कॉरपोरेशन ने 10 रोज कबल गटर के 10 ढक्कन फराहम किए। सरकारी एहलकार हूँ या मुंतखब नुमाइंदे, गफलत के जिम्मेदारों को सख्त सजा दी जाएगी। बड़ा कॉन्वोकेशन ज़हीन तलबा। 18वीं तरमीम के बाद सिंध में शोबा सेहत को तरजीह दी। लाड़काना सिर्फ शहर नहीं, ये नाइंसाफी के खिलाफ मुजाहमत की अलामत है। लाड़काना में बेनज़ीर भुट्टो शहीद। मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब। कहा, बेनज़ीर भुट्टो ने ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए इक़दाम किए। बेनज़ीर भुट्टो ने हमेशा बुनियादी हुकूक़ की बात की। मुल्क को जब भी किसी वबा का सामना हुआ, डॉक्टर्स और नर्सेस ने हराबल दस्ते का किरदार अदा किया। तालीम के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। तालीम और तहकीक पर मबनी तरक्की ही पायदार तरक्की है। लाड़काना में बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का खिताब। कहा, सिंध में अस्पतालों को अपग्रेड किया जा रहा है, शोबा सेहत में इस्लाहात भी किए जा रहे हैं। बेनज़ीर भुट्टो ने ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए इक़दाम किए। बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी। सोहेल का खत, सोहेल की शिकायतें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का पंजाब हुकूमत को खत। पंजाब के दौरे के दौरान प्रोटोकॉल से मुतालिक मुबैना खिलाफ वर्जियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कहा, मेरे साथ रवा रखा गया सलूक अवामी मैंडेट की तौहीन है। पंजाब में सिक्योरिटी इक़दाम गैर ज़रूरी और हद से ज़्यादा थे। ख्वाजा का जवाब। सोहेल आफरीदी, आपकी क़यादत में वफाकी दारुल हुकूमत पर हमला होता है और बार बार होता है। आपकी पार्टी की क़यादत बशमूल आपके पाकिस्तान की वहदत पे हमला करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खत के हवाले से पैगाम। कहा, आपके वर्कर आपकी क़यादत की आशेर बात से इंतहाई गंदी ज़बान सोशल मीडिया पे इस्तेमाल करते हैं। इन सब चीज़ों से इस वक्त भी आईनी ओहदों और बैनुल-सूबाई इज्जत ख़राब होती रही। आए सब मिलकर इसकी मजम्मत और सदबाप करते हैं।